Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 27, Cauchy Euler equation, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। हम इस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ ऐसी टाइप को डिस्कस करेंगे जिसमें होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में भी बताया जाएगा। तो इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन का काम भी करेंगे, होमोजेनियस के लिए भी करेंगे, नॉन होमोजेनियस के लिए भी करेंगे। तो इसके अलावा एक्सिलरी इक्वेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको इसका मुकम्मल कंसेप्ट जो है वो मिल सके। तो लेक्चर के स्टार्ट पे उसने लिखा है कि यहाँ पे हम रिड्यूस करते हैं एनी ऑयलर इक्वेशंस को काशी की, तो जिसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो होते हैं उनको सब्स्टिट्यूशन में ला के हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो किस तरह से इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको पहले मेथड नज़र आ रहा है ये सब्स्टिट्यूशन का है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या पर्पज़ है और ऐसा हम क्यों करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन पे चलता हूँ लेके, ताकि दोबारा हम यहाँ पे आएँ और आपको बताएं कि हमने ये जो काम ऊपर वाला करना है क्यों करना है। तो आपको एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है यहाँ पे, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जिसमें उसने कहा है कि एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशंस के अंदर हम जानते हैं क्योंकि ये इक्वल टू ज़ीरो है, तो लिहाजा हम इसे होमोजेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें हमारे पास जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ जो एक्स का स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो 2x नज़र आ रहा है, हमने इनको पहले सिंप्लीफाई में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, हम इस इक्वेशंस को पहले सब्स्टिट्यूशन की मदद से सिंपल बनाएंगे। तो किन को सिंपल बनाने की बात कर रहा हूँ, इस एक्स स्क्वायर को 2x को, ठीक है, ताकि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमने ऊपर ध्यान है कि जहाँ पे इसे बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, और ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है। तो हम हमेशा क्या पुट किया करेंगे जहाँ पे डबल डेरिवेटिव होगा और क्या पुट करेंगे जहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने ऊपर वाला काम किया है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से होगा। तो ऐसे कॉची ऑयलर इक्वेशंस जहाँ पर हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, इस तरह के क्वेश्चन हो, तो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहला काम जो करना है, लेट करना है x इज़ इक्वल टू ई टी। ठीक है, ये खुद लिखेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू ई टी। और अगर इसके दोनों तरफ मैं लॉग लूँगा तो क्या होगा, x के साथ लॉग आ जाएगा। ठीक है, और जो e के साथ जब मैं लॉग लिखूँगा, मैं नीचे लिख देता हूँ साफ जगह पर, तो लॉग ऑफ e और t, तो एंटी लॉग लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो log x बराबर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ t रह जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि जो e की पावर t था, तो log और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में log x बराबर t के ही रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने यहाँ तक इस स्टेप के बाद, जैसे मैंने कहा था कि t बराबर log x बन जाता है जब दोनों तरफ log लें। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने डी वाई बाई डी एक्स के लिए रिलेशन निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वाली टर्म, कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, चूँकि डी टी से कैंसिल होके दोबारा मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब ये जो मैंने डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स लिखा है, इसकी जगह पे मैंने क्या करना है, ऊपर वालों में से जो है ना आंसर ला के इसमें पुट करने हैं। तो कैसे पुट करने हैं, ये जो डी वाई बाई डी टी नज़र आ रहा है आपको, ये एज इट रह जाएगा। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा हूँ जी,
इसकी बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा एज इट इज़ रह जाएगा, और ये जो डी टी बाई डी एक्स है ये वाला, इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ से डेरिवेटिव आएगा। तो जहाँ से अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स है तो ये 1/x बन जाएगा। यानी जहाँ पे डी टी बाई डी एक्स होगा वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 1/x, और यही आपको 1/x नज़र आ रहा है। बाकी डी वाई बाई डी टी वैसे का वैसे ही है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद कि जब हमें ये स्टेप मिल चुका है, कहाँ से आ रहे हैं हम लेके, यहाँ से आ रहे हैं। अब ये जो 1/x है ये सारा इक्वल टू किसके आ रहा है, इसके आ रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x डी वाई बाई डी टी। अब ये जो x आ रहा है 1/x, ये इस x ने यहाँ पे चले जाना है इसके साथ। तो क्या होगा फिर, जब ये x मैंने कहा था अभी कि यहाँ पे चला जाएगा इसके शुरू में, तो उससे फिर क्या बनेगा, उससे मसावत कुछ इस तरह से बन जाएगी कि x डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। ठीक है। तो जहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स होगा वहाँ पे सिंपली डी वाई बाई डी टी पुट कर दिया जाएगा हमारी सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक हो गया। ये तो हो गया मसला हल हमारे पास डी वाई बाई डी टी का। ठीक है, सॉरी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है। तो मैं आपको पहले साथ साथ बताता जाता हूँ मैंने किसका कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारे पास किस चीज़ का मसला सॉल्व हो गया अभी, इस चीज़ का, कि इस चीज़ की जगह पे सिंपली डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है। तो जो नेक्स्ट ये स्क्वायर वाले हैं इनकी जगह पे क्या आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने वहीं से अगेन एक और डेरिवेटिव ले लेना है उससे आगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया है, इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव ले लिया, ये देखें। ठीक है। तो जब अगेन टर्म डेरिवेटिव लेंगे तो चूँकि ये आपस में डॉट प्रोडक्ट है तो इस पर प्रोडक्ट का फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है कि अगर ये दो टर्में हैं 1 और 2, तो पहली टर्म को हमने छोड़ देना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म क्या है, डी वाई बाई डी टी। ये देखिए उसने डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे सेकंड टर्म का। फिर फार्मूले का दरमियान में प्लस आता है। ठीक है, दरमियान में क्या आता है, प्लस आता है प्रोडक्ट के। ये माइनस उसने जो लगाया हुआ है ना, तो ये माइनस उसने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ ये कैसे आता है। शुरू में आपने प्लस ही लिखना है दरमियान में। ठीक है। और इस दफ़ा चूँकि हमने पहले 1/x को छोड़ा था, डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव लिखा है, तो प्लस फिर डी वाई बाई डी टी को छोड़ दिया जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा मेरे पास -1/x का स्क्वायर। पता है ना कैसे बनेगा। तो चूँकि 1/x है, x की पावर ऊपर जाके -1 हो जानी है, और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 x की पावर -2, जिसे हम -1/x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहीं पे मैंने वही लिखा है। ठीक है, कि -1/x का स्क्वायर। तो ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होके आ जाती है, जो हमने कहा था कि ये माइनस कहाँ से आई है, तो ये माइनस वहाँ से आई है। बाकी आगे डी वाई बाई डी टी वैसे का वैसे है। तो यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद होना क्या था, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, डी वाई बाई डी टी का आंसर हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी टी का आंसर हमारे पास क्या बन सकता है, यहाँ पे हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि वो हमारे पास साथ साथ आ जाए जैसे जैसे इसने किया यहाँ पे। 1/x वैसे का वैसे आ जाता है इस स्टेप के अंदर, देखें। ठीक है, 1/x ये वाला वैसे का वैसे आ गया। फिर क्या हुआ कि जो डी वाई बाई डी टी का डेरिवेटिव लेना था, अगर हम डी वाई बाई डी टी पे डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, अगेन डी वाई बाई डी एक्स एक बनेगा, और डी वाई जो था, ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपली कहें तो डी वाई बाई डी एक्स ये इनके स्केयर बन जाएंगे। अगेन डी टी बाई डी एक्स का हमें 1/x मिलना है, वो 1/x इस 1/x से मिलके 1/x का स्केयर बना देगा। सिंपली आप यही समझें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वाला टर्म जैसे है वैसे का वैसे ही आएगा नीचे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो दोनों के साथ ही 1/x स्क्वायर इसके साथ भी है, 1/x इसके साथ भी है। अगर मैं 1/x स्क्वायर को कॉमन लेके इस x के स्क्वायर को दूसरी तरफ जाके मल्टीपल कर दूं
तो आप देख सकते हैं कि ये रिलेशन बनेगा, एक्स का स्क्वायर इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और जो इधर बचेगा वो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर और माइनस डी वाई बाई डी टी। अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर ये क्या होता है, ये डेल का स्क्वायर होता है, और ये वाला हमारे पास सिंपली डेल होता है। ठीक है, यानी डेल का स्क्वायर माइनस डेल, ये क्या बन रहा है, किसके इक्वल है, एक्स के स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के। अब मैं आपको दोबारा से याद करवाऊँ कि जहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम था कि हमने देखा था कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमने डी वाई बाई डी टी पुट करना है, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, यानी डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी। तो ये आंसर हमने क्यों निकाले हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी साथ साथ बता भी रहा था कि हमने इनको वहाँ पे पुट करना है जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखें, आपको एक दफ़ा ही करने की ज़रूरत है, अब आपको जहन में ये आइडिया हो चुका है कि हमने इसे क्यों बनाया है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे अगेन कि अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था ना, तो इसकी जगह पे क्या आना है हमारे पास, डेल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम, ये आपके पास ये जो इतना हिस्सा दिया है ना, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी जगह पे क्या आना था हमारे पास, डेल का स्क्वायर माइनस डेल। ठीक है, यानी अगर मैं इसमें से डेल कॉमन ले भी लूँगा तो वो बन जाएगा डेल माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कि उसने ये वाला स्टेप जो है ना, इसकी जगह पे लिखा हुआ है, और माइनस टू, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमें पता था डी वाई बाई डी टी आया था, जिसे हमने डेल का नाम दे दिया था, और देखें माइनस टू के साथ डेल लगा दिया है। और फोर वाई वैसे का वैसे है, इन तमाम के साथ वाई आ रहा था तो वो उसने कॉमन लेके यहाँ पे लिखा हुआ है। हम क्वेश्चन को ऊपर करके देख लेते हैं, ये देखिए उसने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे इजीली कि सब्स्टिट्यूशन से हम यहाँ पे e की पावर टी से लेते हुए हम कहता है ये रिलेशन निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं ये हम ऊपर बता के आ रहे हैं आपको अभी। तो अब यहाँ से आगे जो है, ये देखें उसने इसको दोबारा मल्टीपल करके डेल स्क्वायर, ठीक है, बाद में माइनस डेल, और ये माइनस का टू डेल उसने माइनस थ्री डेल बना दिया है, और वाई वैसे का वैसे है, और ये मसावत बना दी गई है। अब इस मसावत से क्या होगा, इस मसावत से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है, इसको आप फैक्टराइज़ करके इसके दो जोड़े बनाए जा सकते हैं, फैक्टराइज़ किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो इसमें एक और भी चीज़ है कि ये जो हमने सिंपल फॉर्म बनाई है, जैसे हमने कहा है कि ये हमारे पास डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर है, और ये डेल वाई बाई डेल टी है। ठीक है, इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म से ही डेल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने इसको मज़ीद किस तरह से आसान बनाना है, ये तो हमने इसके साथ देखें स्क्वायर वगैरह ख़त्म कर दिए, इसके साथ भी एक्स था वो भी ख़त्म कर दिया, ये सिंपल फॉर्म बन चुकी है। इससे भी सिंपल जब बनाने होते हैं तो हम अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, पहले हमने क्या किया था कि t इज़ इक्वल टू, हमने ए की पावर जो है वो x इज़ इक्वल टू ए की पावर t लिया था, लेट किया था। अब हम क्या लेट कर रहे हैं, अब हम करेंगे y इज़ इक्वल टू एम टी, या आप हर क्वेश्चन में करेंगे लेट। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन मज़ीद आसान से आसान होते जाएंगे। अब मैं क्यों करने जा रहा हूँ, अब मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो सके। ठीक है, कैसे सिंपलीफाई होगा, अब देखें अगर y इज इक्वल टू ए की पावर एम टी मैं यहाँ सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ, तो y का डेरिवेटिव लूँगा तो डी वाई बाई डी टी, ई की पावर एम टी का ई की पावर एम टी है आना है, और साथ जो पावर एम टी है उसका डेरिवेटिव m वो साथ लिख दिया गया। ठीक है, अगेन इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो एक और m नीचे आके m का स्क्वायर कर देगा, और इस तरह से डबल डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। अब हमने करना क्या है कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ रहा था हमारे पास, एम स्क्वायर ई की पावर एम टी, इसकी जगह पे क्या आ रहा था, एम ई की पावर एम टी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए, और ई की पावर एम टी चूँकि हर एक के साथ आ रहा था तो वो हमने क्या कर लिया जी, कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो ये जो फॉर्म हमारे पास बन रही है ना, इतनी एम का स्क्वायर माइनस ई, इसे बोलते हैं हम एक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इसके बनाएंगे हम यहाँ पे मतलब इसका अगर हम बनाए फैक्टराइज करें, इसके जोड़े बनाएं, तो ये जोड़े बन के यहाँ से m की माइनस वन और माइनस पॉजिटिव का फोर आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब ये जो फोर आंसर आ रहे हैं ये रूट हैं। ये रूट किस तरह से बताए जाते हैं, रूट बताने का हमारे पास प्रोसीजर ये होता है कि हमने जो टोटल सोल्यूशन लिखना होता है ना y का, वो हम लिखते होते हैं y3 प्लस वाई
पी। पहले हम वाई सी का रिलेशन निकालेंगे, फिर हम वाई पी को आंसर निकाल के उसको ऐड कर देंगे। तो वाई सी हमारा निकल चुका है। कैसे निकला है यहाँ से कि जो भी एम के आंसर आए हैं ये ई की पावर में लिखे जाएंगे। तो देखें सी वन कॉन्स्टेंट लिखना ही लिखना है, साथ ई की पावर टी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का वन होता तो मैंने पॉजिटिव टी लिखना था, चूँकि माइनस वन है तो मैं माइनस टी लिखूँगा। इसी तरह से चूँकि नेक्स्ट फोर आ रहा है आगे, तो वो क्या बन जाएगा, सी टू ई की पावर टी की जगह पे क्या बन जाएगा, फोर टी बन जाएगा। ठीक है। अब ये तो आपका वाई सी का रिलेशन कंप्लीट हुआ है अभी। तो अगर आपने वाई पी जब निकालना है तो देन उसने यहाँ पे, हाँ जी, वाई पी कब निकालेंगे, जब वो नॉन होमोजीनियस होगा। क्योंकि ये हमारे पास जो है ज़ीरो के इक्वल है, तो ये होमोजीनियस है, तो इसमें सिर्फ हम वाई का रिलेशन ही निकालते होते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन भी करवा के दिखाऊंगा जिसमें हम वाई पी भी निकालेंगे, और वो कब निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जस्ट फ़िलहाल आपने अभी इस एग्जांपल को पिक करना है, अच्छे से फॉलो करना है। एग्जांपल नंबर 2 में भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, सबसे पहला पर्पज़ हमारा यही होता है कि हमने एक्स स्क्वायर जो आ रहे हैं ना डी स्क्वायर वाई के साथ, और एक्स नज़र आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, हमने इनको ख़त्म करके सिंपली फॉर्म बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर था, फोर का फोर ही रह जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फोर का फोर आ जाता है यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ हमने जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल इंटू डेल माइनस वन। ये किसकी जगह पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की, और एक्स डी वाई की जगह पे सिंपली डेल लाना है। तो यहाँ पे देखें, फोर इंटू डेल माइनस वन प्लस एट डेल प्लस वन, और ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमने इसको सब्स्टिट्यूट से डायरेक्ट लिख दिया है। पहले आपने मेंशन किया है कि मैंने सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ की कर रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो इस चीज़ की कर रहे हैं, लेकिन हमने उसके बाद ये आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़बानी याद कर सकते हैं तो भी ठीक है, वरना आप इस कैलकुलेट से हल करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, अब देखें, जब हमने ये रिलेशन निकाल लिए हैं, फोर को मल्टीपल कर दिया, डेल डेल वाले आपस में प्लस माइनस कर लिए, प्लस माइनस करके हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, फिर आपको अगर याद हो तो हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई एम में ले जाके इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो हम क्या करते होते थे, ई की पावर इज इक्वल टू एम टी। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम टी। तो डी वाई बाई डी टी, ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जिस तरह मैंने एग्जांपल वन में समझाया आपको, कि अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे डी वाई बाई डी टी जो हैं इनके रिलेशन बन रहे हैं, ये डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, और ये डेल वाई बाई डेल टी, इनको ख़त्म करने के लिए हमारे पास हमने मज़ीद जो है वो एम के फॉर्म में आंसर लेके आते हैं। तो ये एम के आंसर जब आप बन जाते होते हैं, देन हम यहाँ पे फैक्टराइज़ करते होते हैं। ठीक है, जब हम इनको फैक्टराइज़ कर लेते हैं तो फैक्टराइज़ के जो दो आंसर आते हैं उन्हीं से हम वाई का रिलेशन निकालते हैं। तो अब देखें, ये दोनों आंसर सेम थे। अगर दोनों आंसर सेम हो तो आपको ई एक ही दफ़ा लिखना पड़ता है, यानी ई की पावर में माइनस एक बटा दो आ जाएगा। ठीक है, साथ में टी तो आना ही है। फिर सी वन वैसे, और सी टू के साथ आपने टी लगाना है। ठीक है, अब टी चूँकि हमारी सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, तो आप दोबारा टी की जगह पर लॉग एक्स जो है वो पुट कर सकते हैं, और ई की पावर एक्स, ई की पावर टी बराबर हमारे पास एक्स था, तो आप ई की पावर टी की जगह पर एक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टी भी गायब हो जाएगा और ई भी गायब हो जाएगा, उसकी जगह पे एक्स आ रहा है, और टी की जगह पे लॉग एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो वो भी आपके पास होमोजेनियस का ही है, लेकिन उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है कि आपने जो वाई का आंसर यहाँ तक निकाल लेंगे, जब जैसा कि ये भी आंसर ऊपर नज़र आ रहा है आपको, तो वाई का आंसर निकालने के बाद आपने यहाँ से डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, एक दफ़ा सिंपली यहाँ पे वन पुट करना है एक्स की जगह पे, और ज़ीरो के बराबर वन के बराबर रखना है। ये जो आपको आपने इस क्वेश्चन को भी पहले सॉल्व करके इस तरह के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है सर, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें। पहले आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, जब आप इस फॉर्म में लेके आने में कामयाब हो जाते हैं, देन आपने करना कुछ यूँ है कि आपके पास ये जो एक कंडीशन दी है, उसका मतलब है कि आप इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे वन पुट करें, और इक्वल टू वन रखते हुए यहाँ से सी वन का रिलेशन निकालेंगे, सी वन और सी टू का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक मसावत यहाँ से बनेगी,
अनदर मसावत आपके पास कैसे बनेगी कि आपने इसी का अगेन डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव लेके मसावत बनेगी तब आपने बी एक्स की जगह पे 1 पुट करना है और इक्वल टू -5 के रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ये देख लें, उसने सिंपली ऐसे सॉल्व किया है, लेकिन थोड़ी सी चेंज यहाँ पे क्या आ रही है, तो चेंज नज़र आ रही है। मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ। देखिए उसने वैसे ही यहाँ पे देखें वो बनाए हैं जोड़े, फिर ई की पावर एम टी से उसने करते हुए यहाँ पे ये मसवाद बना दी है। ठीक है, वही काम किया सारे का सारा। लेकिन अगर इसके देखें तो फैक्टराइज नहीं हो रहा था। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b, याद है ना वो फार्मूला, -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे लिख नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल देता हूँ। तो जब इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है ना वो इस फॉर्म में आता है। कैसे, ये कहाँ से बनती है, लेकिन जब आप 4ac करते हैं तो 4 महीने से 12 निकालेंगे 8, तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे बन जाता है -8 और बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखें इस 8 को उसने 4 ज़रब 2 किया है, और वो जो 4 होता है वो तो जज़र से बाहर बन के 2 बन जाता है, यानी -2 प्लस माइनस वो 2 बन गया 4, और अंदर एक 2 रह गया, और बटे में जो 2 आ रहा है। अब ये 2 और ये 2 बाहर कॉमन लेके इस नीचे वाले 2 से कैमन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा आपके पास क्या कि -1 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर रूट। अब -2 का जो स्क्वायर रूट बचा है उसमें -1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर रूट लैदा और 2 का स्क्वायर रूट लैदा, और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम अयोटा कहते हैं। तो इसी वजह से अयोटा और 2 का स्क्वायर रूट ये वाली फॉर्म बन जाती है। अब पिछले क्वेश्चनों से हट के कुछ यूँ हुआ है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अयोटा आ चुका है। पिछले क्वेश्चन में अयोटा नहीं आया था, तो जब भी अयोटा आता है तो हम वाई सी का जो रिलेशन लिखेंगे, जिसे हमने सिंपली पहले हम करते थे कि हम उसमें जो है ई की पावर लिख देते थे, C1 ई की पावर टी या C2। इसमें ऐसा नहीं होता। जब आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है तो आप साइन और कॉस का सहारा लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, तो आपने जो भी आपके पास फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपकी ई की पावर ही होती है, तो -1 है तो ये देखें ई की पावर -3 बन गया। अब जो अयोटा के साथ आ रहा है ये आपके पास C1 कॉस यहाँ पे प्लस C2 साइन यहाँ पे। ये कब ऐसा होगा, जब आपके पास अयोटा की फॉर्म आएगी तो तब आपके पास कॉस और साइन जो है वो आएंगे, अदरवाइज़ ये आपके पास नहीं आते। अगेन उसने ई टी वाले को कॉज में दोबारा उसके एक्स के फंक्शन में तब्दील कर दिया। ए की पावर टी बराबर होता था हमारे पास एक्स के, तो ये -t है, लिहाजा ए की पावर -x आ जाता है, और जहाँ पे टी था वहाँ पे log x आ जाना है, सिंपल। अब y का रिलेशन यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो याद हो आपको कि क्वेश्चन में यहाँ तक आंसर निकालना ही मकसद नहीं था, बल्कि अब क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करना है। उस y में x की जगह पे 1 पुट करना है और इक्वल टू 1 रखना है, एक मसवाद। फिर उसी मसवाद का डेरिवेटिव भी लेके उसको 1 पुट करते हुए इक्वल टू 5 भी रखना है। तो आइए हम देखते हैं उसने किया है या डायरेक्ट किया है। ये देखें उसने इक्वल टू 1 रखा, ये देखें आपने पहली मसवाद जिसमें उसने कहा था कि इक्वल टू 1 रखना है, और जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर दिया। जब वहाँ वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो जो क्वेश्चन थी, हम यहाँ पे देखें अगर, तो एक्स की जगह पे log x था, तो log x बराबर जो है अगर आप 1 पुट करेंगे तो log 1 बराबर 0 होता है, जिसकी वजह से ये साइन भी 0 के फॉर्म में चला जाता है और कॉस भी 0 के फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि log 1 बराबर 0 के होता है। कॉस, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कॉस 0 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, लेकिन साइन 0 जो है वो 0 हो जाता है। तो इससे C1 का रिलेशन आंसर फाइंड ही हो जाता है यहाँ पे। ओके, देन अगर हम बात करें इसके डेरिवेटिव लेके जब पुट करेंगे इसमें कुछ तो आप देख सकते हैं कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, लेने के बाद इसमें इक्वल टू -5 रखते हुए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपको C2 का आंसर भी मिल जाता है। अब C1 C2 का जो आंसर मिला है आपको, आपने दोबारा जो ओरिजिनल आंसर था आपका y वाला, उसमें जाके C1 C2 की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये एक्स की 3 वाला है, आपको एक्स की 2 का पता था। ठीक है, ये एक्स का पता था, मतलब एक्स डी वाई का पता था कि इसकी जगह पे डेल पुट करते हैं
इसका पता है कि इसकी जगह पे डेल इंटू डेल माइनस 1 पुट करते हैं। अब आपको ये भी जानना है कि एक्स के 3 वाले पे क्या पुट करते हैं। तो आप अपने सीक्वेंस को देखें, जहाँ पे ये आ रहा था ना, फिर डेल और डेल माइनस 1, और एक्स के 3 वाले के लिए डेल माइनस 2 भी इजाफी लिखना होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस आ रही होती है ऐसे नीचे। अगर 4 होगा तो एक्स डेल माइनस 3 भी शामिल कर दिया जाएगा। तो ये देखिए उसने बिल्कुल ऐसे ही किया है। बाद में डेल वालों को सिंपलीफाई करके यहाँ पे डेल की मसावत बनाई है, ए की पावर एम में जाके उसको सॉल्व किया है। अब देखें यहाँ पे फिर अगर देखें तो इसके जो पेयर बने हैं, जोड़े बने हैं, उससे हमारे पास उसका नेगेटिव आंसर आया था। तो नेगेटिव आंसर आते ही हमें पता चल गया था कि साइन और काज आने हैं। चूँकि ये पावर 3 वाला था तो इसमें आंसर भी 3 आने थे, तो लिहाजा जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। तो ई की पावर माइनस 2t ही रहेगा। सिंपल वाला जिसके साथ आयोटा था वही बनेगा। एक और मज़े की बात कि ये जो 2 आयोटा था इसके साथ किसी किस्म का कोई भी चीज़ें नहीं थी। यानी 2 आयोटा के साथ अगर हम देखें तो प्लस माइनस में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो जिसकी वजह से ई की पावर 0 तस्वर हुआ, और ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको इसी वजह से इसके साथ ई नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि इसमें उसने वैल्यूज़ की कंडीशन नहीं दी थी कि y1 को 1 के बराबर रखें या y प्राइम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं उसने दिया था। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने वाला आया है वो है नॉन होमोजेनियस का। ठीक है, याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि नॉन होमोजेनियस के बारे में भी हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है। और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट भी सॉल्व करना होता है। शुरू वाला सारा वैसे ही होगा। तो एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ, आपने इनसे अब घबराना नहीं है कि ये वाई पे ऊपर डबल डैशें, ये वाई डबल प्राइम या वाई सिंपल प्राइम, ये ऐसे ही है जिस तरह डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। सिर्फ नोटेशन चेंज हुई है, बाकी सारा कुछ वही है। आपने घबराना नहीं है। आपने वैसे ही, अगर मैं आपको यह दोबारा रिपीट करवा दूँ तो इसकी जगह पे डेल इंटू डेल माइनस 1 आना है। ठीक है, इसकी जगह पर डेल आना है, और बाकी आपको पता है कि हम ई की पावर एक्स की जगह पर टी लेट करते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है सिंपली अगर हम देखें तो नोटेशन हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएगी कि आप देख सकते हैं कि डेल इंटू डेल माइनस 1 3 डेल, और ये देखें बिल्कुल सिंपली आपने पहले इसे इक्वल टू होमोजेनियस सवर करते हुए क्वेश्चन को ले के आना है आगे। ठीक है, यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह आपने पहले इसको टोटल सॉल्व कर लेना है, और जो लास्ट पे था जिसकी जो होमोजेनियस का काम है ना, वो आपका क्वेश्चन जहाँ पे एंड होगा उसके बाद शुरू करेंगे इस स्टेप को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वही प्रोसीजर है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो एम में ले जाते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनती है, वहाँ से जोड़े बनते हैं। जोड़े जो आपके बने हैं, एम का आंसर 1 और 3 आया है। चूँकि 1 और 3 के साथ आयोटा नहीं है तो इसमें साइन कॉज नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो देखें C1 e की पावर t और C2 e की पावर 3t, और दोबारा x की फॉर्म में कन्वर्ट करने से C1 x और C2 x की 3। तो ये सिंपल रिलेशन यहाँ तक बन चुका है। अब काम शुरू हुआ है आपका नॉन होमोजेनियस का, क्वेश्चन के लास्ट पे। तो देखें इसमें वाई सी नज़र आ रहा है। जो होमोजेनियस होते हैं, नॉन होमोजेनियस होते हैं, उसमें सिर्फ वाई ही आता है। जो होमोजेनियस होते हैं उसमें सिर्फ वाई आंसर आता है। जो नॉन होमोजेनियस होते हैं उसमें वाई सी का रिलेशन और वाई पी दो आंसर निकालने हैं। दोनों को ऐड करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक आंसर निकालिए आपने। अब आपने नॉन होमोजेनियस वाली चीज़ जिसकी वजह से ये हम नॉन होमोजेनियस कहते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल में लेके आना है, तो आइए फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने उस फॉर्म को, जो आपके पास क्वेश्चन था, एक्स के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है पूरी मसावात को। तो आपको कुछ इस तरह से मसावात, जो भी मतलब है आपके पास डबल डेरिवेटिव के साथ चीज़ होगी, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स है, जो भी है, आपने डिवाइड करके एक फॉर्म बना ली यहाँ पे ऐसे। राइट, फिर अगर आपको याद हो, आपने एक 9th क्लास, ठीक है, बेसिक क्लास जो है आपकी मैट्रिक के, वहाँ पे एक मेथड पढ़ा था क्रैमर के रूल का। हम उसके अकॉर्डिंगली, उसके बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ से कुछ इक्वेशंस को उठाएंगे। तो यहाँ से हम किस तरह से इक्वेशंस को उठा रहे हैं, अगर आपको याद हो, आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियरली, तो हमने वाई पी को पहले जनरल फॉर्म में लिखा। हम यहाँ पे U1 और U2 इनका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर ख़त्म हो जाएगा।
अब जो U1 और U2 को कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको उसने W1/W और W2/W, ये आपका फार्मूला है। W1 कैसे है, W कैसे है और W2 कैसे है, कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको नीचे जो नज़र आ रहा है ना W, तो यहाँ पे देखें तो x और x का क्यूब, वाई सी वाले में देखें कांस्टेंट के साथ x और x का क्यूब नज़र आ रहा है आपको। वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपके पास होती है आपका क्वेश्चन वाला पोर्शन, ठीक है। और क्वेश्चन वाले पोर्शन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो सिंपली चीज़ आ रही होती है, जैसे हम पहले में हमारे पास 1 है और दूसरे में हमारे पास 3 और x का स्क्वायर, यानी कि उसका डेरिवेटिव जिसे हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास जो है यानी कि अगर आपको याद हो, मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इस तरह की अगर एक क्वेश्चन होती थी और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी 4x है प्लस 3y और इज इक्वल टू 9, जो भी लिखते हैं। अब ये x वाला पोर्शन सारा है, ये y वाला पोर्शन सारा है और ये कांस्टेंट पोर्शन सारा है। मैं आपको समझाने लगा हूँ कि ये कैसे ले रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब आपने सिंपली ए मैट्रिक्स लिखना है ना, जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ है, तब आपने x वाले को फैक्टर y वाले को फैक्टर निकाल के यहाँ पे रखे होते हैं। फिर जब आपने W1 लिखना है, तब आपने क्या करना है, आपने x वाले को छुपा देना है, इसकी जगह पे आपने ये वाले फैक्टर ले आने हैं, ये वैसे रहने देना है। जब आपने W2 लिखना है, तब आपने क्या करना है, आपने ये वाला फैक्टर जैसे है वैसे लिखना है, इस वाले को छुपा के इसकी जगह पर ये वाला लिख देना है, यानी कि ठीक है। तो अब ज़रा गौर से देखिएगा, तो बिल्कुल ऐसे हुआ है कि जो W1 वाले में ये वाला पॉइंट है, इसकी जगह पर क्या आ चुका है, ये वाला पोर्शन आ चुका है, ये एज इट रह जाता है। और अगर हम W2 की बात करें तो W2 वाले में ये वाला जो पोर्शन होगा, पहला पोर्शन, उसकी जगह वो वैसे का वैसे, और इसकी जगह पर, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे। आगे इसको जस्ट उसने डिटर्मिनेंट लिया है कि 3x ने आपस में मल्टीपल होना है इसके साथ। जब ये मल्टीपल होंगे तो बन जाएगा 3x की 3, ठीक है। और फिर ये आपस में मल्टीपल होंगे तो दरमियान में माइनस होता है, तो माइनस एक्स की 3, तो 3 में से एक निकाल देंगे तो 2x की 3। बिल्कुल इसी तरह से ये आपस में मल्टीपल होंगे तो जो ज़ीरो है तो ये वाला फैक्टर वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे, फार्मूला का माइनस होता है दरमियान में, तो वो बन जाएगा 2x की 5 e की पावर x। इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2x की 3 e की पावर x बनेगा। बाकी ये वाला जब ज़ीरो खाएँ, ज़ीरो से मल्टीपल हो रहा है तो वो ज़ीरो, साथ माइनस करें प्लस करें, नो चेंज, तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दें आंसर, ठीक है। W1/W, यानी कि W आपके पास 2x का क्यूब है, सॉरी W1 आपके पास -2x की पावर 5 है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे माइनस भी साथ लगाएंगे, -2x के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये उसने आगे नेक्स्ट जो है वो बता दिया, माइनस के साथ माइनस है, तो 2 से 2 कैंसिल, x की 3 कैंसिल हो जाएगी तो x का 2 आ जाएगा, तो x की 2 e की पावर x। इस तरह U1 x और U2 का आंसर निकाला उसने। अब जो U1 और U2 का आंसर निकाला है, अब उसने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट भी किया है, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद जमा कर लिया जाएगा, और जमा करने के बाद वो आपका वाई पी का आंसर होगा, और ये बाद में आपने वाई सी और वाई पी को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को फॉलो कर लिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें भी वो नॉन होमोजीनियस का है, तो उसमें भी हम उसको नेक्स्ट जो है वो अगेन उसी तरह से पहले सॉल्व करेंगे मुकम्मल वाई सी तक, फिर वाई पी को आंसर निकालेंगे, किस तरह से निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज आ जाती है। तो ये सारे नॉन होमोजीनियस के नहीं है, लास्ट पे 2 क्वेश्चन हैं जो नॉन होमोजीनियस के हैं, बाकी सिर्फ आपने वाई तक ही निकालने हैं। तो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टेप के अंदर तो आपने लाजमन मुझसे कमेंट में पूछना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।